अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान 5 टेस्ट मैचेस सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच जो है वो शुरू हुआ हेडिंग्ले में। और जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि विकेट जो है बड़ी कोई सीमिंग कंडीशन होगी, बड़ी लाइवली किस्म की ग्रास होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इंग्लैंड ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और इंडिया का जो रिप्लाई था वो बड़ा ही शानदार रहा। आप देखें जिस तरीके से उनकी बैटिंग खेली है यंगस्टर से, लेकिन यंगस्टर्स ने बेहतरीन परफॉर्म करके दिया। आप जितनी तारीफ कीजिए कम है। जायसवाल जिस तरह टॉप ऑफ द ऑर्डर खेले, 100 किया उन्होंने, क्लासिकल 100 का था। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने इसी तरीके से 100 किया था। और अब जो उसके बाद दूसरी बड़ी चीज़ रही वो थी शुभमान गिल का 100। जिस तरीके से शुभमान गिल अपनी कैप्टनसी में खेले, नॉट आउट है अभी तक वो क्रीज पर 127 रन, इंडिया 350 प्लस रन बना चुका है और उनके साथ ऋषभ पंत भी 65 पर खड़े हैं। और सारे प्लेयर जितने भी बैटर्स थे सब ने अच्छा परफॉर्म हाँ जी। करते हुए दिखाई दिए। आप इसको पिच को कैसे देखते हैं कि ये पिच ज़्यादा मतलब बैटिंग फ्रेंडली थी या इंग्लैंड की बॉलिंग इनएक्सपीरियंस थी या इंडिया बैटिंग बड़ी अच्छी कर गया? इन तीनों में से किसको देखते हैं आप? इंग्लैंड की बॉलिंग जो है इनएक्सपीरियंस थी। विकेट पे बॉल जो है फर्स्ट टाइम सीम हो रहा था। इनके बॉलर से कुछ बेहतर लाइन नहीं पड़ सकी और कुछ इंडियन बैटर बेहतर खेले कि उन्होंने रन तो नॉर्मली बनाया। पहले वो 15-20 ओवर जो है आराम से खेलते गए दोनों। उन्होंने दोनों ने लूज शॉट नहीं खेली। जेसवाल वो पता है अटैक करते हैं। राहुल जो थे पूरा रोकते रहे बोले और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मेरे ख्याल 70 प्लस बोले रोकी और जब फिर जाकर 42 रन बनाया। तो इसलिए उसके बाद एंड पे जाकर 2 विकेटें मिली। देखिए इंग्लैंड में आप खेल रहे हैं अर्ली समर में, तो ज़ाहिर है पहला 1-1.5 घंटा तो गेंद निकलता ही है। अदरवाइज तो थ्रू आउट द डे अगर देखा जाए तो नहीं वो गेंद बड़ा, यानी कि बैट हाँ पर जी। आया है, पिच बड़ा फ्लैट खेला है। कमेंटेटर भी सारे यही कह रहे थे। ऐसे ही तो देखे ना इंग्लैंड में 360 राउंड के राउंड नहीं रन बन नहीं जाना पहले दिन। और आप देखिए सिर्फ एक साई सुदर्शन, उनके साथ मैं कहता हूँ बैड लक कह लें कि उनका वो उस तरीके का डेब्यू नहीं हुआ जो कि कहा जाता है कि हाँ यार कोई ड्रीम डेब्यू है। अभी तो पहली इनिंग्स में तो वो जल्दी आउट हो गए, हालांकि बड़े आउट क्लास प्लेयर हैं वो, लेकिन वो उस कैलिबर के अकॉर्डिंग परफॉर्म हाँ नहीं जी। कर सके। और स्पेशली उन्हें भी रिग्रेट होगा। उसकी वजह यह है कि ऐसी विकेट जिस पे हर लड़का रन्स कर रहा है, तो जिसने डेब्यू किया वही नहीं रन्स कर सका, वो बड़ी अजीब बात हुई। और आप देखिए शुभमान गिल जो है 5वें कैप्टन बन गए इंडिया के जिन्होंने अपने पहले ही टेस्ट की कैप्टनसी में 100 किया है। इससे प्रीवियस में विराट कोहली, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसाकर और विजय हजारे शामिल थे। हाँ जी। हाँ जी। तो अभी जहां इंडिया खड़ा है, इधर से आपको आगे टेस्ट मैच कहाँ जाता हुआ दिखाई देता है? और मुझे और इंग्लैंड की बॉलिंग पे भी ज़रूर बात कीजिएगा। और इंग्लैंड की बॉलिंग अगर हम देख लें तो आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में 2 वीडियो हमने बनाई, जब भी हमने कहा कि इंग्लैंड के पास जो स्ट्रेंथ है उनकी बैटिंग है। बॉलिंग जो है उनकी इनएक्सपीरियंस है। नो डाउट अगले टेस्ट में वो चेंज करके एडकिंसन को ला सकते हैं, उसको मैटी पोर्ट्स को ला सकते हैं, किसी को भी ला सकते हैं। पर बात यह है कि वो भी इतने ज़्यादा टेस्ट मैचेज नहीं खेले, इतनी इनएक्सपीरियंस है। नो डाउट बॉल करना चाहे तो कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं जो है वो नहीं, लेकिन यहाँ तो एक्सपीरियंस बॉलर कुछ काम नहीं हाँ करके जी दिया। आप क्रिस देखिए वो जिस तरीके से क्रिस वोक्स, यानी कि वो खातिर का गेंद नहीं कर सके, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा। अगर क्रिस वोक्स शुरू कोई विकेट निकालते, जैसे दो सेकंड न्यू बॉल से भी 3-4 ओवर किए हैं, ठीक है, पहले भी सुबह मॉर्निंग में न्यू बॉल से ओवर किए हैं। इसके पीछे जो मुझे रीज़न लगती है हाँ वो जी बड़ी काफ़ी है। अर्से के बाद आए हैं मेरे हाँ जी, ख्याल कि से। एक काफ़ी लंबे टाइम पीरियड के बाद आप आए हैं, तो अभी ज़ाहिर है वो उतना रिदम में नहीं है। अब तो ज़ाहिर शायद है इसलिए उनका जो है उतनी कोई ख़ास बॉलिंग थी नहीं। और इंडियन बैटर्स ने जिस तरीके की अटैकिंग क्रिकेट खेली है, देखिए असल खूबसूरती क्या है कि 4.30 के राउंड का उनका जो है वो 100 रहा है, ठीक है। और इसी वजह से उन्होंने इतना रन्स बोर्ड पे लगा दिया है कि अब अगर कल लंच तक आकर वो खेलते हैं हाँ जी और आउट हो तो वो जाते हैं इजी ना आउट 450। हो या ना 500 रन वो हाँ कर जी देंगे। नहीं वो और अगर करेंगे। 500 रन करके वो इंग्लैंड को देते हैं तो इंग्लैंड डेफिनेटली अंडर प्रेशर रहेगा। अंडर प्रेशर रहेगा और ज़्यादा चांस फिर इंडिया के हैं। नहीं, इंडिया की चांस इसलिए भी है कि देखिए पहले दिन में शुएब बशीर जो है वो 15 से 20 ओवर करते हैं। विकेट मिलती है या नहीं मिलती, हल्की फुल्की गेंद जो है फिर भी इधर उधर जा रही है, वो खातिर खा नहीं है। लेकिन यही विकेट अगर चौथे पांचवें दिन जब इंडिया बॉल कर रहा होगा तो जडेजा तंग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कब इंग्लैंड में कब स्पिनर पहले दिन 15 ओवर करते हैं। बहुत कम ही है, पर आप देखेंगे जब वो विकेट ही नहीं मिल रही, खास जोश टंग को डाला उन्होंने 12 से 13 ओवर डाले, विकेट नहीं ले देखिए ना, सके। बैन स्टोक्स ने 2 हाँ विकेटें जी। ली हैं। इसके अलावा जो है अब एक ब्राइडन कार्स ने ली है। तो उसके अलावा आपका फास्ट बॉलर तो कोई गेंद कर ही नहीं ऐसा ही सका। है वो और इतना रन। लड़के दोनों तीनों जितने भी खेले हैं, केएल राहुल हों, चाहे जायसवाल हों, शुभमान गिल और ऋषभ पंत खड़े हैं, सारे कंफर्टेबल रहे हैं क्रीज पे। हाँ कोई जी। ऐसी एक आधी गेंद कोई पड़ गई तो पड़ गई। और इसमें आपने जो पहली बात की,
कहीं ना कहीं वो एक तो इनएक्सपीरियंस और ऊपर से जो लाइनों लेंथ थी वो बड़ी बुरी थी। मतलब बार बार जो कमेंटेटर हैं, जो बॉलर हैं, जो इंग्लैंड को समझते हैं, जैसे स्टीवर्ट ब्रॉड, उनका भी यार कि भाई बॉल को आगे पिच करोगे तो हाँ यहाँ पे जी। मूवमेंट मिलेगी। अच्छा, उसने आगे पिच किए, उसे जो है जो सक्सेसफुल भी रहा है बेन स्टोक्स। अदरवाइज जो ज़्यादातर बॉलर ने ब्रायडन कार से पहले यानी कि सेशन में किया, उसके अलावा नहीं की। अब सेशन टू सेशन अगर आप देखें ना, तो पहले हाँ सेशन जी। के बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाके 2 हाँ, विकेट 2 गिरी विकेटें हैं। गिरी हैं, वरना वरना वो। पहला सेशन भी क्लियर कट इंडिया का था, दूसरा सेशन भी इंडिया का था, तीसरा सेशन भी इंडिया का था। ऐसा लगा कि मैच में आज के दिन में इंग्लैंड कहीं था ही नहीं। हाँ जी। अब देखना ये है कि जैसे सब कह रहे हैं कि यार विकेट एक फ्लैट विकेट है, अब ज़रा इंग्लैंड की कल तो बारी आएगी। हाँ जी। अब कल आकर जब इंग्लैंड खेलता है तो कैसा खेलता है। अगर तो इंग्लैंड इनके रन्स के आसपास रन्स कर देता है, फिर तो ये टेस्ट ज़्यादा चांसेस जाएगा ड्रॉ पे जाने के चांसेस होंगे। लेकिन क्योंकि दोनों टीम्स खेलती तेज है, इसलिए मुझे लगता है कि अगर बारिश ना आई तो फैसला होगा। आप इसको कैसे देखते ऐसे हैं? ही फैसला होगा। ज़्यादा चांस है कि इंडिया ने 500 रन लगा दिए तो इंग्लैंड लूज़ कर देगा मैच, क्योंकि इंडिया के बाद जो बॉलिंग है, वो पता है कि शार्दुल ठाकुर भी आए हैं, जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद सिराज हैं, परसित कृष्णा है, तो वो जान लगाएंगे, वो आउट कर लेंगे इनको। क्योंकि जिस तरह इंग्लैंड एग्रेसिव माइंडसेट से आएगा, रन तेज बनाने की करेगा, उसमें गलतियाँ भी करेगा, तो ज़्यादा चांस है कि इंडिया जो है फिर जीत लेगा ये टेस्ट। असल में देखना यही है कि अभी तक जैसे हमने बात की थी कि इंग्लैंड की बॉलिंग वीक है, इंडिया की बैटिंग इनएक्सपीरियंस है, लेकिन इंडियन बैटिंग ने ये शो किया कि वो इंग्लैंड के मुकाबले में मच बेटर है, यानी कि उनकी बॉलिंग के मुकाबले में। इसीलिए आप देखें जस्ट 3 विकेट्स पूरे दिन में हाँ गिरी और जी। 400 के राउंड उन्होंने रन बना दिया। अब जो सेकंड बैटल होने वाली है कल के दिन में, वो इंडियन बॉलिंग जिसको हम कहते हैं कि बेस्ट बॉलिंग है इस टेस्ट के सिनेरियो में, और अगेंस्ट बेस्ट बैटिंग अटैक ऑफ इंग्लैंड, दोनों बराबर के हैं। अब अगर इंडिया एकदम अब फिर उनके बेस्ट को बीट कर देता है तो फिर इंडिया डिजर्व करता है मैच हाँ जीतना, जी। क्योंकि इंग्लैंड रन्स, क्योंकि सबसे पहले तो देखिए मुझे सरप्राइजिंग ये है कि जब विकेट बैटिंग है तो आप उधर बॉलिंग क्यों कर रहे हैं, और बस बस। ओवरकास्ट कंडीशन भी नहीं है। देखिए ना, या तो ओवरकास्ट कंडीशन हो, चलो जी आप उससे कुछ फ़ायदा ले, कंडीशन भी जो है वो धूप निकली हुई है, ठीक है, ब्राइट सनशाइन है बस वो और पहला इजी टू सेशन जिस बैट तरह। है, और फिर विकेट पे कुछ नहीं है। या तो ना विकेट में कुछ हो, चले फिर भी है, विकेट भी इतना फ्लैट खेल रहा है, तो मेरे लिहाज से तो बड़ा शॉकिंग डिसीजन था ये इंग्लैंड का। हाँ, बस बेन स्टोक्स ने देख के कि जी फर्स्ट सेशन में जो है थोड़ी हेल्प मिलेगी। शुभमन गिल ने तो वादे कहा टॉस के दरमियान के, उन्होंने कहा जी पहला सेशन अगर हमने गुजारे तो हम रन तो लगा लेंगे, क्योंकि ब्राइट सनशाइन है, विकेट को जब धूप लगेगी तो विकेट जो है बेहतर होगी। और वैसे भी पहले से प्रेडिक्शन है कि 5 दिन जो है हेडिंग्ले में मौसम जो है बड़ा ब्राइट सनशाइन रहेगा। है वो, असल तो ये होता है कि वक्त के साथ साथ विकेट खराब विकेट, होती है, हाँ सबसे बड़ा वो ये नो वजह है। डाउट वो तो। क्योंकि असल तो ये होता है ना, अगर विकेट बेहतर रहेगी फिर तो ज़ाहिर है देखें जिसकी बॉलिंग बेहतर है वो निकाल ही लेगा। इंग्लैंड की प्लेयर्स में इतना टेम्परामेंट नहीं है कि वो इतनी लंबी इनिंग्स खेल सकें, वो लूज शॉट खेलते हाँ हैं। जी। अभी आज जैसे शुभमन गिल खेले, जिस तरीके से यशवी जायसवाल खेले, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स थी। तो अब यहाँ से मैच जो वाज़े तौर पर हमें अभी तक जो नज़र आया वो इंडिया की फेवर में जाता हुआ नज़र आ रहा है। और जाहिर है देखिए, असल चीज़ एक नया एरा है जो इंडिया के लिए शुरू हो चुका हाँ है, जी। क्योंकि उसके मेन प्लेयर्स जो हैं वो जा चुके हैं। अब इन्हीं लड़कों ने आगे चलना है, और ऐसा पहले ही ही है। मैच में पहली इनिंग्स में जितने मतलब कॉन्फिडेंटली वो आकर खेले हैं, तो उन्होंने यानी कि एक सिग्नल दे दिया और कि भाई हम रेडी हैं। और अगर इंग्लैंड की सीरीज़ में इंडिया जीत जाता है या ड्रॉ भी करता है, तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया के WTC के हाँ जी। इम्कान बड़े वो वाजे हैं, क्योंकि यही एक बड़ी सीरीज़ है इंडिया की। इसके अलावा न्यूजीलैंड जाना है इंडिया ने, तो अगर ये बचा लेता है इंडिया, और तो न्यूजीलैंड एक रह जाएगी, बाकी अपने मुल्क में है, वहाँ तो इंडिया बेहतर खेलने की पोजीशन में ऐसा है। ही है। नो डाउट अपने मुल्क में तो बेहतर ही खेलता है। लास्ट टाइम भी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो वादे तो पर हमें वो भी वाइट वॉश हो गया, स्ट्रगल करते हुए नजर आए बुरी तरीके से। तो बाकी भी तो वो, आप। तो व्यूअर्स बात यह है कि अभी तक जो टेस्ट मैच जहां पर पहुंचा है, तो एक्सीलेंट बैटिंग डिस्प्ले था इंडिया का, बहुत ही पुअर बॉलिंग थी इंग्लैंड की। पिच फ्लैट है नो डाउट, लेकिन क्रेडिट देना होगा इंडियन बैटर्स को। अब देखते हैं कल के दिन क्या होता है, क्योंकि कल का दिन मैच के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया को ये मैच जीतना है तो पहले तो 500 रन करके इंडिया को जो है उन्हें देना है, और उसके बाद आकर एक अच्छी लाइन रन से गेंद करके इंग्लैंड को ऑलमोस्ट 300 के अंदर अंदर आप बोल्ड आउट करना है, ताकि इजी एक हैवी लीड लेकर इंडिया जो है मैच जीत सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।